सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के चुनाव प्रचार को लेकर तंज कसा है। सहकारिता मंत्री का कहना है कि कांग्रेस अभी तक अपने इस युवा नेता को कहां छुपाए रखी थी। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। नेताओं के तर्कश से विरोधियों के लिए जमकर जुबानी तीर निकल रहे हैं। इसी कड़ी में सूबे के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने मध्य प्रदेश की हालत खराब कर दी थी, इसीलिए कमलनाथ जी उनको प्रचार में लाने से डर रहे थे। मैं तो कहता दिग्विजय सिंह को छिपा के क्यों रखा था? इतना प्यारा युवा नेता को आपने कहाँ, कौन से मतलब जिसको कहते थे कौन से टाण हमारे कहते हैं, कौन से कमरे के ऊपर टाँड़े रहती है। कई बार जो है ना सर्दियों में कूलर उलर थे ना हमारे गांव में, तो कूलर उलर जब उपयोग नहीं रहता तो टाँड़ पे टांग देते हैं, तो उसमें धूल मिट्टी लग जाती है। जैसे ही गर्मी आती है तो उसको साफ़ सफाई करते हैं। तो हे दिग्गी राजा साहब, कहाँ छुपा के रखा था आपको इन लोगों ने? आपको पहले ही आना चाहिए। तो मध्य प्रदेश की जनता समझ लेती मिस्टर बंटा ढाल 10 साल तक आपने मध्य प्रदेश की हालत ख़राब कर दी थी, तो ये चेहरा पहले क्यों नहीं लेके आए कमलनाथ जी? आप क्यों डरे हुए थे दिग्विजय सिंह से? मैं कह रहा हूँ और जल्दी आते तो भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा लाभ होता है इनसे। अभी आएंगे तो कई लोग जनता पूछेगी कि साहब आप राम मंदिर पे किस चीज़ के बयान दिए आपने? जब भी गूगल सर्च करते हैं तो दिग्विजय सिंह के टंच माल किसने कहा था? आपने तो आइटम गर्ल कहा, टंच माल अपनी पार्टी के लोगों ने कहा। आपने बंटा ढाल करके रख दिया मध्य प्रदेश का। हे दिग्गी राजा, पहले आते तो और मज़ा आता आपके साथ लड़ने में। तो इसलिए स्वागत है दिग्विजय सिंह जी का, आइए मैदान में आने की। वहीं कमलनाथ की चुनावी घोषणाओं पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कमलनाथ झूठी घोषणाओं के सहारे नौटंकी और कबूतरबाजी कर रहे हैं। मैं उनसे प्रश्न कर रहा हूँ कमलनाथ जी से, जो युवा लोग हैं ये भोले मन के होते हैं, मन में इच्छाएं होती हैं, उमंगें होती हैं। आपने झूठ बोला था कि 4,000 रुपये हर बेरोजगार युवा के खाते में डालेंगे। ये तो आपके हाथ में खजाना था 15 महीने, आपकी ही सरकार थी। आपने मध्य प्रदेश में एक भी बेरोजगार को ना खाते में पैसे डाले, ना एक भी बेरोजगार को आपने नौकरी दिया है। तो ये झांसेबाजी, झांपेबाजी, नौटंकीबाजी, ये जिसको कहते हैं कबूतरबाजी, इस प्रकार की आप ना करिए। युवा समझदार भी है, भावनाओं में एक बार आपके साथ आ गया होगा उस समय। अभी वो प्रश्न कर रहा है युवा कि आपने भैया 1.25 साल रहे तो किया क्या है? आपने पुलिस की भर्ती क्यों नहीं निकाली? आपको तुरंत ही निकालना चाहिए थी कमलनाथ जी। आपको 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने, 15 महीने तक आपको याद नहीं आई? आज जब फंसे हुए जनता पूछ रही है आपने क्या किया है, तो लफाजी कर रहे हो, छल्लेबाजी, ड्रामाबाजी कर रहे हो। तो कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश की जनता भोली भाली सीधी सहज सरल है, लेकिन चालाकियों को भी समझती है कि आज फंसे हो आप तो इस प्रकार के झूठे वादे कर रहे हैं। कमलनाथ और राहुल गांधी के बीच कथित मतभेद पर सहकारिता मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी की कांग्रेस अलग है, कमलनाथ जी की कांग्रेस अलग है। राहुल गांधी बड़े दुखी है, एक्चुअली भारी दुखी है। देश का नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा, कोई विषय को कहते हैं, पहली बार तो उन्हें ठीक से विषय को उनको लगा, ये मानते नहीं हैं, तो इन फाइटिंग है कांग्रेस की। इसलिए राहुल कांग्रेस अलग है, कमलनाथ जी कांग्रेस अलग है। इनके कद बड़े बड़े हैं, उनके कद से ऊपर हो गए। हमारे संगठन में तो क्लियर रहता है, जिसको कहते हैं ना, मुखौटा कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन फ्रेम के अंदर ही रहेगा। फ्रेम यानी पार्टी है, फ्रेम यानी हमारी पार्टी है, उस पार्टी के ही एजेंडे पे लोग खड़े रहेंगे। वहीं राजस्थान कांग्रेस के युवा नेता सचिन पायलट के उपचुनाव में प्रचार को लेकर मंत्री भदौरिया ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई स्थानीय नेता है ही नहीं, इसीलिए वो बाहर से नेताओं को प्रचार के लिए बुला रही है। मैं तो कांग्रेस को पूछता हूँ, लाडला नेता सचिन पायलट, उनको आपने प्रदेश अध्यक्ष से भी हटा दिया, उनको मुख्यमंत्री से हटा दिया, जिसको हमारे जैसे चंबल की भाषा में कहते हैं कुदच्छना कर डाली। एक कुदच्छना शब्द यानी आपने बिल्कुल उनका जो है ना फजीते कर डाले। तो इतना युवा नेता के जब आप फजीते कर रहे हो तो किस मोह से यहाँ बुला रहे हो? भूपेश बघेल जी हुए सब जो है ना, इन पर कोई मुद्दा नहीं है, स्थानीय कोई नेता नहीं है, क्योंकि स्थानीय नेताओं के चेहरे खराब हो चुके हैं बुरी तरीके से, क्योंकि जो वादे किए थे वो कुछ हुआ नहीं। इसलिए यह प्रवासी परिंदा बहुत लंबे समय तक टिकते नहीं है, आएंगे जाएंगे,
इसलिए कांग्रेस पर कोई मुद्दा नहीं है। इस प्रकार के नौटंकियों से कुछ होने वाला नहीं है। वहीं आइटम वाले बयान पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को घेरते हुए अरविंद भदौरिया ने कहा कि मैं स्वयं आदरणीय बहन प्रियंका गांधी जी से पूछना चाहूंगा कि आप कमलनाथ जी के बयान से कितनी सहमत हैं। स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश की जनता आवाज पूछेगी, उनसे पूछेगी प्रश्न। हमारी माता मैंने प्रश्न पूछेंगे कि आपकी सोच क्या है, कोई गरीब दलित महिला के आइटम है क्या। मैंने उस दिन भी कहा था कि उनके दोस्त लोग हो सकते आइटम हो कमलनाथ जी के। साथ में महाकाल मंदिर में पूजा करना बुरी बात नहीं, जाना भी चाहिए, साथ में भी जाना चाहिए। लेकिन दलित महिला को इस प्रकार का बयान दिया तो मैं भी पूछूंगा बहन प्रियंका गांधी से, आदरणीय से, कि आप अपने नेता को समझाइए कि सब लोग आइटम हैं, इस प्रकार के लोग। तो मैं स्वयं प्रश्न करूंगा माननीय हमारी बहन बड़ी दीदी बराबर की दीदी प्रियंका जी। कुल मिलाकर पूर्व सीएम कमलनाथ के आइटम वाले बयान पर कांग्रेस को भारी फजीहत झेलनी पड़ रही है। यही वजह है कि नवरात्रि में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की प्रदेश में संभावित यात्रा को टालना पड़ा है। भोपाल से सुशील यादव के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट।